बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़करिया। यूट्यूब चैनल MZ एकेडमी की तरफ से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। C++ का कोर्स जारी है जिसमें हम लूप्स को पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने डू वाइल लूप को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाया था, तो आज की वीडियो में हम फॉर लूप को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इन, और उसका नेम n, और उसे वैल्यू असाइन कर देंगे 10। उसके बाद हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप के लिए कीवर्ड है फॉर, उसके बाद पैराथेसिस। तो पैराथेसिस के अंदर हम इनिशियलाइजेशन भी करेंगे, कंडीशन भी देंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करेंगे। तो फॉर लूप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइजेशन भी की जाती है, कंडीशन भी दी जाती है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी किया जाता है। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई और उससे वैल्यू असाइन कर देंगे 1। उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन सेपरेटर का काम करता है। उसके बाद हम एक कंडीशन देंगे आई लेस दैन इक्वल n, क्योंकि हमने n को 10 असाइन कर दिया है तो हम यहाँ पे n को यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर सेमीकोलन एंड देन i को हम 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, और उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे और फॉर लूप की बॉडी में कोडिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे इन नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं, तो i को प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हम इंडेल को यूज़ करेंगे ताकि कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाए। तो चलिए इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं एंड देन रन करेंगे। तो 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। अगर इन नंबर्स को हम एक रो की सूरत में प्रिंट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे इंडेल को ख़त्म करके एक स्पेस दे देंगे और उसके बाद हम इसे रन करवाएंगे। तो 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। अगर हम इसे और क्लियर करना चाहें तो फॉर लूप की बॉडी से बाहर हम एक इंडेल यूज़ कर लेते हैं, और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें क्लियरली 1 से लेकर 10 तक नंबर शो हो रहे हैं और कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट हुआ है, जिससे हमें एक स्पेस, थोड़ी सी नीचे स्पेस मिल गई है, ऊपर नंबर क्लियरली शो हो रहे हैं। तो हम इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्रिंट करवा सकते हैं, जो कि 10 से लेकर 1 तक शो होंगी। तो इसके लिए हम कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे और i को असाइन कर देंगे हम n, और कंडीशन में हम i को कर देंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 के, और इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट कर देंगे। तो अगर हम अब इस लूप को चलाएं तो 10 से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं। तो फॉर लूप का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन के अंदर होता है। और फॉर लूप को लिखने के लिए हमें फॉर कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, और फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन इन पैराथेसिस से बाहर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी यूज़ करते हैं। तो जब भी हम इनिशियलाइजेशन फॉर लूप से पहले कर लेंगे तो हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अगर सेमीकोलन को यहाँ ना लगाएं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो चलिए अब इसे रन करते हैं, तो वही सेम आउटपुट शो हो रही है। तो फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के अंदर पैराथेसिस के अंदर भी कर सकते हैं और इससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। जब हम यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर दें और i को असाइन हम कर देते हैं यहाँ पे, जबकि वहाँ n असाइन किया हुआ है जो कि जिसकी वैल्यू 10 है, तो हम यहाँ पे इसे असाइन कर देंगे 5। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो 5 से शुरू हो रहा है और 1 पे ख़त्म हो रहा है, जबकि हमने i को 10 भी असाइन किया हुआ है। लेकिन जब हमने
फॉर लूप के अंदर आई को वैल्यू न्यू वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो ये वैल्यू हाइड हो गई है। तो ये इनिशियलाइजेशन एक हाइडिंग का काम करती है, और जो इनिशियलाइजेशन हम फॉर लूप के अंदर करते हैं वो जस्ट फॉर लूप की बॉडी तक ही चलती है, और उसका स्कोप फॉर लूप की बॉडी तक ही होता है, जबकि उससे बाहर नहीं होता। जो वैल्यू हम लूप से पहले इनिशियलाइज कर देते हैं वो लूप की बॉडी में भी यूज़ होती है और इससे बाहर भी यूज़ होती है। जब हम फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू को हम लूप की बॉडी तक ही यूज़ कर सकते हैं, और इसका स्कोप लूप की बॉडी के अंदर ही होता है। जब लूप से पहले कोई वैल्यू असाइन की जाती है तो उसका स्कोप लूप के बॉडी के अंदर भी होता है और उससे बाहर भी होता है। तो फॉर लूप को यूज़ करते हुए आज हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।